हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2001 में बनी एक हॉलीवुड मूवी इवोल्यूशन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है। वो एक रेगिस्तानी इलाके में अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल अगली सुबह उसका फायर फाइटर का एग्जाम होने वाला था जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक उल्का पिंड गिरता है और वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। ग्रे की किस्मत अच्छी होती है कि वो इस धमाके में बच जाता है और वहीं उस उल्का पिंड के गिरने से वहाँ 80 फुट गहरी एक गुफा बन जाती है। अब अगले दिन उसी शहर के एक कॉलेज के दो प्रोफेसर कैन और हैरी उस उल्का पिंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ आते हैं क्योंकि ये दोनों साइंस के प्रोफेसर थे। अब ये दोनों प्रोफेसर उस उल्का पिंड के पास जाते हैं और उसका सैंपल लेने के लिए जैसे ही वो उसे तोड़ते हैं उसमें से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकलता है जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब जब लैब में कैन उस लिक्विड पर रिसर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उस लिक्विड में जीवन के अंश हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि ये सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये खुद को 1 से 2 और 2 से 4 कर रहे थे। कैन ये बात जल्दी से जाकर हैरी को बताता है। हैरी जब उन सेल्स को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि इस खोज से उनका काफी नाम भी होगा और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल सकता है इस अंतरिक्ष जीव को ढूंढने के लिए। लेकिन कैन कहता है कि हजारों सालों में होने वाला ये बदलाव कुछ घंटों में कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब उधर हमें फायर फाइटर ग्रे को दिखाया जाता है जो अपने फायर फाइटर के एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए वो एक होटल में जॉब करता है। अब उस होटल में काम करने के दौरान ग्रे देखता है कि जमीन से काफी सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं और उन कीड़ों को देखकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन कैन और हैरी अपने कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहां वो उल्का पिंड गिरा था। अब ये लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के मशरूम जैसे पौधे उग गए हैं और जमीन पर ढेर सारे छोटे छोटे कीड़ों की चादर बिछ गई है जो काफी अजीब लग रहा था। कैन उन कीड़ों में से एक कीड़े को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाता है। ऊपर उठाते ही वो कीड़ा मर जाता है। दरअसल वो कीड़े धरती के वातावरण में सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए कैन उस जगह की गैस और मिट्टी में 3 कीड़ों को डालकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन कुछ ही देर में सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कीड़े 1 से 2 हो रहे हैं। कैन और हैरी अपनी इस खोज के बारे में गवर्नमेंट को बताना चाहते थे, लेकिन पहले वो अपनी इस रिसर्च को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते थे ताकि इस खोज का श्रेय उन्हें दिया जाए। अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों अगले दिन फिर से उसी उल्का पिंड वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब उस जगह पर यूएस आर्मी का कब्जा हो चुका है। मतलब कि अब गवर्नमेंट को उस उल्का पिंड के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। अब कैन वहाँ के जनरल से मिलने जाता है और हमें यहाँ इन दोनों के बात करने से पता चलता है कि कैन पहले आर्मी में एज ए रिसर्चर काम करता था, पर किसी कारण से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। यहाँ वो जनरल कैन को बताता है कि उन्हें इस उल्का पिंड के बारे में जानकारी कैन के कंप्यूटर से मिली है जिसे उन्होंने पहले ही हैक कर लिया था और इसके बाद उन्होंने इस पूरी जगह को सील कर दिया। तभी वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर आती है जिसका नाम एलिसन होता है। वो जनरल के साथ मिलकर इस मिशन पर काम कर रही थी। वो कैन और हैरी से कहती है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात सरकार से छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसे छुपाना नहीं चाहिए था। अब जनरल कैन और हैरी से कहते हैं कि आज से तुम दोनों को इस खोज से दूर रहना है और तुम दोनों के पास इस खोज से संबंधित जितने भी नमूने हैं वो हमें दे दो। इस पर कैन और हैरी कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर इस अंतरिक्ष जीव को ढूंढा है, इसलिए ये हमारी खोज है। अब इस बात पर इन लोगों के बीच बहस होने लगती है। आखिरकार कैन और हैरी वहाँ से निकल जाते हैं। अब कैन और हैरी इसके लिए कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में कार्यवाही के दौरान हमें पता चलता है कि जब कैन आर्मी में एज ए रिसर्चर काम कर रहा था तो उसने सोल्जर्स के लिए एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिसे लेने के बाद काफी सारे सोल्जर्स को साइड इफेक्ट्स हो गए थे और इसी कारण से कैन को आर्मी से निकाल दिया गया था। अब ये बात रिवील होते ही जनरल रसल जज से कहता है कि कैन अपने कामों के प्रति काफी ज्यादा लापरवाह है, इसलिए इस खोज से इसे दूर रहना चाहिए और आखिरकार कैन ये केस हार जाता है। अब कैन और हैरी जैसे ही अपने लैब में जाते हैं ये देखते हैं कि इनके द्वारा इकट्ठा किए गए सारे सैंपल्स और डेटा लैब से चोरी कर लिए गए हैं जिन पर ये दोनों रिसर्च कर रहे थे और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जनरल का ही होता है। ये सब देखकर इन दोनों को काफी गुस्सा आता है और अब ये दोनों ऑफिसर का हुलिया बदलकर उस रिसर्च लैब तक पहुंच जाते हैं जहां वो उल्का पिंड गिरा था। अंदर जाते ही ये दोनों प्रोटेक्टिंग सूट पहनकर उस उल्का पिंड तक पहुंच जाते हैं।
फिर से उस उल्कापिंड के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इन दोनों की होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कैन और हैरी एक जंगल में आ गए हो, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े और जानवर हो गए थे। ये सारे जीव उसी उल्कापिंड के सिंगल सेल से डेवलप हुए थे, क्योंकि ये इवोल्यूशन काफी तेजी से हो रहा था। अब ये दोनों अपना सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों यहाँ से सैंपल ले पाते, डॉक्टर एलिसन दोनों को देख लेती है और भागते हुए वहाँ आ जाती है। और तभी एक इंसेक्ट हैरी के सूट को काटकर उसके बॉडी में घुस जाता है। अब वो उसके शरीर के अंदर था और मूव कर रहा था। उस इंसेक्ट को हैरी के बॉडी से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं, और जैसे ही उस इंसेक्ट को बाहर निकाला जाता है, वो अर्थ के एनवायरनमेंट में आने से मर जाता है। उधर हमें फायर फाइटर ग्रे को दिखाया जाता है, जो एक होटल में काम कर रहा था और आज वहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान उस होटल के मालिक को एक बड़ा सा क्रिएचर स्विमिंग पूल से निकलकर खा जाता है। इस घटना के बाद ग्रे कैन और हैरी से मिलने जाता है और उसके हाथ में एक पार्सल भी था। अब वो कैन और हैरी के सामने उस पार्सल को खोलता है और हम देखते हैं कि उस पार्सल में वही एलियन क्रोकोडाइल होता है जिसने उसके मालिक पर हमला किया था। ग्रे दोनों को बताता है कि उसके मालिक पर हमला करने के बाद ये एलियन क्रोकोडाइल मर गया था और मैं इसे लेकर आप दोनों के पास आ गया, ये सोचकर कि शायद आप दोनों को इसकी जरूरत होगी रिसर्च करने के लिए। अब हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ औरतें पार्टी कर रही थी। तभी उनमें से एक औरत उस घर के बेसमेंट के दरवाजे से उन्हीं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बाहर आते हुए देखती है, और जैसे ही उस दरवाजे को खोला जाता है, उसके अंदर से एक एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है जो देखने में काफी मासूम लग रहा था। उस एलियन के मासूमियत को देखकर जैसे ही एक लेडी उसकी और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, वो उस पर हमला कर देता है। अब जैसे ही एक दूसरी लेडी गन लेकर उस एलियन को शूट करने ही वाली होती है, वो एलियन खुद ही मर जाता है। कैन को जैसे ही उस एलियन के बारे में पता चलता है, वो हैरी के साथ जल्दी से उस घर में आता है उस एलियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ जाते ही दोनों उस मरे हुए एलियन क्रिएचर को देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस घर के पीछे भी बहुत सारे अजीब से एलियन क्रिएचर्स हैं, और जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं कि देखते हैं कि ड्रैगन जैसे दिखने वाले बहुत सारे एलियंस वहाँ हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सारे मरे हुए थे। हैरी कहता है कि इस शहर की गुफाएं और नालियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एलियन क्रिएचर्स जगह जगह से बाहर आ रहे हैं और हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही ये क्रिएचर्स मर जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर्स हमारे एनवायरनमेंट में रहने के आदी नहीं है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक ड्रैगन अपने मुंह से एक अंडा उगलता है और अंडा उगलते ही वो मर जाता है। अब उस अंडे से भी एक ड्रैगन बाहर निकलता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है, पर वो ड्रैगन धरती के एनवायरनमेंट में सांस ले पा रहा था। और फिर वो ड्रैगन वहाँ से उड़कर शहर के एक मॉल पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कैन, हैरी और ग्रे भी उस एलियन का पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं, और जैसे ही वो ड्रैगन एक लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगता है, कैन उस एलियन को शूट करके मार डालता है। अब ये खबर मीडिया और न्यूज़पेपर के जरिए पूरे शहर में फैल जाती है। लोग इस समस्या का हल वहाँ के गवर्नर से मांगते हैं, इसलिए इस बढ़ती समस्या को देखते हुए वहाँ के गवर्नर एक मीटिंग बुलाते हैं उसी मिलिट्री कैंप में जहाँ वो उल्कापिंड गिरा था। गवर्नर सभी से कहते हैं कि इन रेंगते हुए अंतरिक्ष जीवों के बारे में तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? अब मुझे साफ साफ बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। इस पर डॉक्टर एलिसन कहती है कि ये अंतरिक्ष जीव तेजी से फैल रहे हैं और अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो 3 दिन में ही हमारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा और 2 महीनों के अंदर पूरा देश। ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कैन, हैरी और वो फायर फाइटर ग्रे आ जाता है। उन लोगों को देखते ही जनरल सारा इल्जाम उन लोगों पर डाल देता है, ये कहकर कि इन लोगों ने ही उन एलियन जीव के साथ छेड़छाड़ की है। गवर्नर कहते हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़ो और इस समस्या का हल ढूंढो। इस पर जनरल कहता है कि हम इन खतरनाक एलियन जीवों को जलाकर खत्म कर सकते हैं, ब्लास्ट करके। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मंकी जैसे कुछ एनिमल्स आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। गवर्नर भी इस हमले के चपेट में आ जाते हैं। अब इससे पहले कि वो मंकी किसी को मारता, फायर फाइटर ग्रे एक बंदूक लेकर उन मंकीज को मार डालता है। ये मंकीज भी उन एलियन क्रिएचर्स में से एक थे। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद गवर्नर जनरल को ऑर्डर दे देते हैं उन एलियन जीवों को ब्लास्ट करके जलाने का। अब पावर मिलने के बाद जनरल कैन और उनके साथियों को वहां से जाने के लिए कहता है। एलिसन भी उन लोगों के साथ वहां से चली जाती है। एलिसन वहां के लैब से कैन के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा और लिक्विड सैंपल भी लेकर आती है। अब लैब में कैन अपने साथियों से कहता है कि उस उल्कापिंड से निकलने वाले सारे लिक्विड्स बदल गए, पर ये लिक्विड क्यों नहीं बदला।
तभी हैरी एक माचिस की तिल्ली उस लिक्विड पर फेंक देता है और उस लिक्विड में आग लग जाती है। अब उस लिक्विड में आग लगते ही वो एक अजीब तरह के मॉन्स्टर क्रिएचर में बदल जाता है। ये देखते ही कैन इन क्रिएचर के रहस्य को समझ जाता है। वो कहता है कि जब ये जीव अंतरिक्ष में थे तो इसमें कोई विकास नहीं हो रहा था, ये निर्जीव थे, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के गर्म वातावरण में आए इनमें विकास शुरू हो गया। मतलब कि हीट इन एलियन जीवों के विकास में सहायक है। लेकिन उधर जनरल तो इन एलियन जीव को ब्लास्ट करके मारने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इससे वो जीव मरने के बजाय काफी भयंकर रूप ले लेगा। ये सोचते ही एलिसन जल्दी से जनरल को कॉल करती है, लेकिन जनरल एलिसन की कॉल को इग्नोर कर देता है। इधर लैब में कैन की नजर पीरियोडिक टेबल पर पड़ती है और तभी उसे समझ आ जाता है कि सेलेनियम अंतरिक्ष जीवों के लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना खतरनाक आर्सेनिक हमारे लिए होता है। इसलिए सेलेनियम के इस्तेमाल से वो उतनी ही तेजी से मरेंगे जितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। तभी कैन के 2 स्टूडेंट उससे कहते हैं कि शैम्पू में भी सेलेनियम पाया जाता है और ये सुनते ही फायर फाइटर ग्रे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक फायर फाइटर वाली गाड़ी अरेंज करता है और उसमें ढेर सारा शैम्पू भरता है। अब ये सभी उस गाड़ी को लेकर उस उल्कापिंड वाली गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस शैम्पू का यूज उन एलियन क्रिएचर्स पर करते, जनरल वहां ब्लास्ट करवा देता है और ब्लास्ट करते ही उस जगह पर एक बड़ा सा एलियन क्रिएचर जन्म ले लेता है और उसका साइज लगातार बड़ा होने लगता है। अब उस बड़े से एलियन क्रिएचर को देखकर यूएस आर्मी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब इतने बड़े खतरनाक क्रिएचर को कैसे खत्म किया जाएगा। उधर कैन और उनके साथियों को आइडिया मिल जाता है कि उन्हें किस तरह से इस एलियन क्रिएचर को खत्म करना है। अब ये लोग जल्दी से उस फायर ट्रक को लेकर उस क्रिएचर के नीचे जाते हैं जहां उन्हें एक होल दिखता है। अब सीढ़ी लगाकर कैन और हैरी उस होल में शैम्पू डालने लगते हैं। शैम्पू के अंदर जाते ही उस एलियन क्रिएचर के अंदर हलचल होने लगती है, इसलिए एलिसन जल्दी से उस फायर ट्रक को चलाते हुए सभी को लेकर वहां से दूर चली जाती है और देखते ही देखते वो बड़ा सा एलियन क्रिएचर ब्लास्ट कर जाता है। अब इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद गवर्नर इन सभी को मीडिया के सामने हीरो बताते हैं और सभी को काफी अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।